हिमाचल को देवी देवताओं का वास स्थान माना गया है, इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है। कई ऋषि मुनियों, संत महात्माओं ने देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवभूमि को ही अपना तप स्थल बनाया और तपस्या में लीन हुए। ऐसे ही एक तप स्थल नवल कुटिया पर आपको ले चलते हैं, जो कि सतलुज नदी के तट पर नंगल में स्थित है, जहां परम संत नवल जी महाराज प्रयागराज से भ्रमण करते हुए आए और यहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या आरंभ कर दी, जो कि नवल कुटिया के नाम से आज भी विश्व विख्यात है। यही नहीं, परम संत नवल जी महाराज ने नंगल शहर में बहुत बड़ा ब्रह्म यज्ञ भी करवाया, जिसमें देश विदेश के ऋषि मुनि, संत महात्माओं के अतिरिक्त सभी शंकराचार्य भी उपस्थित हुए। सन 1969 से लेकर 1999 तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मलीन हो गए। आइए इस तप स्थल के बारे में जानते हैं पूजनीय संत ब्रह्मचारी बसंत जी महाराज से। स्वामी नवल जी महाराज जो हमारे गुरु जी हैं, तो वो यहाँ इस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए आए थे और ये पास में ही लक्ष्मीनारायण मंदिर है, जिसमें उन्होंने कुछ समय विश्राम किए। लोगों की आग्रह पर जो है वो वहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन किए, श्री विष्णु महायज्ञ। ये 70 के दशक में किए थे। प्राचीन बरगद का वृक्ष है, तो उसके नीचे आके बैठ गए और फिर धीरे धीरे क्रमशः एक उसकी झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में विश्राम किए, जिसके कारण जो है फिर ये स्थान जो है महाराज जी के नाम से, स्वामी नवल जी के नाम से, नवल जी की कुटिया के नाम से फेमस हो गया। आज एक विशाल आश्रम का स्वरूप है और ये सामने आपका यज्ञशाला है। तो महाराज जी ने बरगद के नीचे बैठे, ये वो विशाल वृक्ष है। तो महाराज जी ने धीरे धीरे रामचरितमानस की, रामायण की, गीता की ज्ञान दिए, लोगों को पढ़ाया भी और रामायण पाठ रखे घरों में। जिनके घर में शादियाँ होती थी उनको कहते थे आप घर में रामायण पाठ रखिए ऐसे। तो एक शिक्षा का, ज्ञान का, तो वो ऐसे एजुकेटेड भी थे। महाराज जी जब 18 जून 1999 को समा गए, समाधिस्थ हुए, तो फिर उनकी पार्थिव शरीर को इस स्थान पर जो है समाधि स्थल है महाराज श्री का, तो यहीं पर जो है उनको समाधि दी गई और तब से ये पूजा स्थल हमारे लिए मुख्य स्थान है और गोवर्धन पूजा, अन्नकूट है। इस प्रकार से कार्यक्रम करते रहते हैं और समय समय पर पूरे उत्तर भारत से, बिहार, बंगाल से लेकर यहाँ जम्मू तक जो है संगत यहाँ आती हैं। स्वामी बसंत ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे गुरु जी जो है पूज्य स्वामी नवल जी महाराज, जिनकी छत्र छाया में हम सभी जो है सेवा में रहे। तो पूज्य गुरु जी ने यहाँ 70 के दशक में बट वृक्ष के नीचे आकर अपनी तपस्या प्रारंभ किए थे और एक फूस की झोपड़ी बनाकर वहीं रहने लगे, जिस कारण से इस स्थान को उन्हीं के नाम से, स्वामी नवल जी कुटिया के नाम से मशहूर हुआ है। धीरे धीरे वही आश्रम जो है आज विस्तार। हमारी ब्रांचेस जो हैं, मैंने उत्तर भारत में मैंने बताया कि लगभग 35-40 ब्रांच हो गए, छोटे बड़े हो गए। तो प्रमुख बड़े बड़े स्थान जो हैं वो मुख्य जो तीर्थ स्थल है, बनारस है, प्रयागराज है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, बद्रीनाथ है, वृंदावन है। जितने भी उत्तर भारत में हमारे तीर्थ क्षेत्र है, सब स्थान में आश्रम है। आध्यात्मिक चिंताधारा को लेकर लोगों में सनातन धर्म के प्रति और अध्यात्म के प्रति अपने आप को जानना ही अध्यात्म है। और निरंतर तब से 50 वर्षों से जो है निरंतर प्रातः हमारी वैदिक पद्धति से यहाँ पर हवन यज्ञ होता है। तो महाराज जी ने फिर यहीं बरगद के नीचे आके जो है तब से यहीं पर तपस्या की और कुटिया बनाकर यहीं रहने लगे। तो धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और क्षमा बनता गया और आश्रम का स्वरूप विशाल हो गया। 4 बार मैं यूरोप की यात्राएं की, फिर पूज्य महाराज के समाधि लेने के बाद फिर जो है
आश्रम की व्यवस्था के कारण जो है मैं फिर विदेश जाना जो है छोड़ दिया। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते थे जब तक, जिस उम्र तक जो है वो प्रतीक्षा ही एक प्रकार से कहा जा सकता है। और आध्यात्मिक के हम जैसे गौतम बुद्ध की जीवनी में पढ़े, अरविंद की जीवन के पढ़े, जैन जी के मतलब जो जीवनियाँ, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ के तो मन में ऐसे वैराग्य में और कुछ जीवन में कुछ प्राप्ति करने की, ज्ञान के और सत्य की खोज में निकल पड़े। और उनके ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान उनकी जो थी तो वो फिर धीरे धीरे उनकी कृपा होती रही और उनसे जो भी ज्ञान प्राप्त करे, उनके बाद फिर अब आश्रम की व्यवस्था में सेवा में, उनकी सेवा में रहे, अभी भी सेवा ही कर रहे हैं। तो वो कुछ संस्कार होते हैं जी, और वो पिछले जन्म की कुछ संस्कार होंगे। मतलब धीरे धीरे आध्यात्मिक और रुचि बढ़ती गई और कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिससे मेरी रुझान जो है इसकी ओर मन में यही हुआ कि भगवत प्राप्ति में और ज्ञान कुछ प्राप्ति करने के लिए, मतलब ये महफिल हमारी काम की नहीं ऐसे लगता था। जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो अपने जीवन को उस प्रकार से आचरण करता है वो ब्रह्मचारी कहलाता है। कि अभी तो उपस्थित में जो है 2 शिष्य आश्रम में हैं और हमारे आचार्य जी हैं और बाबा जी हैं, पंडित विनय जी हैं और ये बाबा जी हमारे महाराज जी की सेवा में बहुत सेवा किए हैं। और आप जो हैं हमारे शुक्ला जी हैं और ये ब्रह्मचारी हमारे सुरेंद्र जी हैं। तो इस समय मतलब जो है ये साधना में और इस मार्ग में जीवन कर रहे हैं। तो जो फरवरी में बसंत पंचमी और 13 अप्रैल को वैशाखी का कार्यक्रम, तो और 18 जून जो है जिस दिन महाराज जी ने शरीर त्याग दिए थे, तो वो हम पुण्यतिथि के रूप से मनाते हैं। दिन जो है तो वो लगभग साप्ताहिक कार्यक्रम रहता है, कभी भागवत कथा, कभी राम कथा, कभी जागरण, कभी भिन्न भिन्न प्रकार से कार्यक्रम। कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होता कि यही होगा, पर कार्यक्रम साप्ताहिक कम से कम कार्यक्रम होता है। हाल से लेकर जम्मू तक जो है वो श्रद्धालु हमारे जो भी हैं वो सभी आते हैं।